चलो भाई, आज पढ़ना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या अल्लाह स्पेलिंग सही हो जाए बस। आर्टिफिशियल। सही जी। सबसे पहले डेफिनेशन वगैरह फालतू चीज़ें लिख लो अपने पास, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया रहे तुम लोगों को क्या है क्या, फिर इसके जो मेन काम है वो हम लोग सीखते हैं इसका। पहले सारी फालतू चीज़ें लिख लो अपने पास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर of a computer or a robot controlled by a computer by a computer to do tasks that are usually done by humans because they require human intelligence। है किसी ने कुछ बोलना, डायरेक्ट माइक खोल के बोलना, चैट मैं भी देख नहीं रहा हूँ। यहाँ तक लिखो पहले, फिर उसके बाद इसकी जो चलो लिख लो यहाँ तक। देखो मेन चीज़ क्या है, बेसिक बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। कोई भी ऐसा काम जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे रिक्वायर करती है, जैसे किसी भी शॉर्टेस्ट रूट को ढूंढना, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करवाना, जिसका आपका बेसिकली दिमाग इस्तेमाल हो रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही होती है, वो काम आप किसी भी कंप्यूटर से करवाएं या किसी भी रोबोट से करवाएं, उसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ इसकी। इसके अंदर किस तरीके से हम लोग शॉर्टेस्ट रूट को फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें, कौन कौन से तरीके हैं किसी भी शॉर्टेस्ट रूट को फाइंड आउट करने के, वो सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे कि कौन कौन से अल्गोरिथम्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और इन अल्गोरिथम्स में फ़र्क क्या है, मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है, और कितनी टाइप्स की मशीन लर्निंग होती हैं, और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस पूरे चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। सही है। अभी तक हमने ये स्टडी किया कि बस मेन चीज़ क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। कोई भी ऐसा काम जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस कर रही होती है, वो काम आप किसी भी कंप्यूटर से करवाएं तो उसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। चलो अब सबसे पहली चीज़ जो आपके सिलेबस के अंदर है, जो सिलेबस का पार्ट है आपके, वो है डिजिक्स्ट्रा अल्गोरिथम। DIJKSTRAS एल्गोरिथम। अच्छा, इसको एक और नाम देते हैं हम लोग, और वो है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। हाँ, एल्गोरिथम मतलब पूरा एल्गोरिथम इन सेंस ऑफ कोड नहीं पढ़ेंगे। एल्गोरिथम बेसिकली स्टेप्स होते हैं, तो वो जो स्टेप्स हैं वो हम लोग ज़रूर स्टडी करेंगे कि क्या एल्गोरिथम का बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। कोड नहीं, कोड करना नहीं सीखते इसमें, मतलब आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि मतलब आपको कोड करना की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको बोलेगा नहीं कि इसका कोई कोड लिख कर दें, मैप का पूरा कोड लिख कर दें। मेन चीज़ बस ये कि आपको समझ आनी चाहिए कि डिजिटल एल्गोरिथम कैसे होता है, और क्या पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो कर रहा होता है, और कैसे शॉर्टेस्ट रूट को फाइंड आउट करता है।
अच्छा जी, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम में इसको हम एक और नाम देते हैं जो कि है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी देखते हैं हम लोग, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हो आपको कि ये पर्टिकुलर चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पे नोट करके लिख लो सिर्फ समझने के लिए कि मैप्स क्या होते हैं, और पूरा इस जनरल कॉन्सेप्ट जो है डिजिटल एल्गोरिथम का इस्तेमाल कहाँ और होता है, वो हम लोग यहाँ पे बस एक तरीके से नोट करके लिख रहे हो, ताकि तुम लोग जब लिंक कर रहे हो ना, चीज़ों को रिलेट कर रहे हो, तो तुम लोग को समझ ज़्यादा आराम से आ रहा हो कि ये अच्छा ऐसे काम करता है। देखो मैप्स जितने भी हो गए आपके गूगल मैप्स वगैरह, वो एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी पर्टिकुलर जगह तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा होता है, जो आपके लिए सबसे सूटेबल होता है, मतलब ट्रैफिक को कंसिडर करते हुए, सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए, जो एक शॉर्टेस्ट रूट डिस्टेंस को कंसिडर करते हुए जो वो शॉर्टेस्ट पाथ आपको ढूंढ के देता है, वो सब एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम इस्तेमाल कर रहा होता है, उसका नाम है डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। मैप्स हो गए, टेलीफोन नेटवर्क हो गए, किसी भी जब पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं आपके, उनमें से शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है वो फाइंड आउट करने के लिए, सोशल नेटवर्किंग की जितनी भी साइट्स वगैरह हैं, आर ऑल रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ्स। बाय ग्राफ्स, जिन्हें हम लोग नोड्स कहते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर जगह को हम लोग एक नोड कहेंगे। एंड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ between nodes, we use Dijkstra's algorithm। लिखो यहाँ तक, फिर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हम तो भाई डिजिक्स्ट्रा बोलेंगे। चलो देख लेते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, एक मिनट भाई, एक मिनट। डिजिक्स्ट्रा भाई। Dijkstra. ले भाई, डाइक्स्ट्रा हो गया ये तो। नहीं, हम भाई डिजिक्स्ट्रा बोलेंगे। फिर से सुनते हैं। Dijkstra. चलो भाई, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम सही है, यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, सॉरी 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 साहब, वेरी बिजी पर्सन आई एम, समझ रहे हो ना मतलब। यहाँ तक लिख लिया सबने, चैट पे जवाब दे दो। चलो बेहतरीन। अब बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग कि डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम काम कैसे कर रहा होता है, और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करता है, वो सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे। पहले मैं बेसिक एल्गोरिथम बताता हूँ कि स्टेप्स कौन से पर्टिकुलर स्टेप्स जो है वो फॉलो कर रहा होता है। इसके बाद हम एक सवाल देखेंगे, उससे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी अगर शॉर्टेस्ट रूट है तो वो कैसे फाइंड आउट करेगा। चलो जी, सबसे पहले 3 नोड्स हम कंसिडर कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। चलो जी, चलो जी। नोड मतलब 3 पर्टिकुलर स्पॉट्स कंसिडर कर लो। ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया। ऐसे इनको नाम दे देते हैं। ये जैन कौन है भाई?
सही, ये 3 मैंने नोट्स बनाए, 3 अलग अलग जगहें बनाई हैं। सही है, ये लो, ए से बी। अब हम समझ रहे हैं अल्गोरिथम बेसिकली काम क्या कर रहा होता है, स्टेप्स कौन से फॉलो कर रहा होता है। फिर उसके बाद हम सवाल देखेंगे इसके बारे में। चलिए, इंसानों वाली लाइन बन जाए यार प्लीज। चलो, काम चलेगा। सही है, ये 3 तरीके हैं ए से, सॉरी 2 तरीके हैं ए से सी तक पहुंचने के लिए। सही है, सपोज करो कि ये 40 है, ये 20 है, ये 10 है। सही, ये कॉस्ट होती है। कॉस्ट क्या होता है बेसिकली, या तो ये डिस्टेंस हो सकता है, या तो ये टाइम हो सकता है, या तो ये सेकंड्स हो सकते हैं, या तो ये मीटर हो सकते हैं, या तो ये किलोमीटर हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, इससे हम लोग नाम देते हैं कॉस्ट का, कि बी से सी जाने की क्या कॉस्ट आ रही है। अब ये कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, किसी भी यूनिट के अंदर हो सकती है। बेसिक अभी इसको हम लोग ऐसा कॉस्ट ही समझेंगे, कोई यूनिट इसको नहीं देंगे। ऐसे ही यहाँ पे लेबल कर लो तुम लोग अपने पास, मैं तो हटा दूंगा इसको। इसको कहते हैं कॉस्ट। चलो, मैं आगे करवा दूंगा इसको, ए स्टार का तो मैं करवा दूंगा। सही है, ए बी और सी तक जाने के लिए मेरे पास उन्होंने कॉस्ट बताई हुई है। ए से बी 20, फिर बी से सी 10, और अगर ए से सी डायरेक्ट जाना है तो वो 40 कॉस्ट आएगी इसकी। सही है। अल्गोरिथम, बेसिक अल्गोरिथम क्या है, इसको हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं सबसे पहले कि आपको जाना कहाँ से कहाँ तक है। सही है, सपोज करो अगर मुझे जाना है, सबसे पहले तो मैं हर एक नोड को इनिशियलाइज करवाता हूँ। जैसे बी है तो मैं इसको इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करवाता हूँ, सी है तो इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करवाता हूँ। जो भी मेरे सबसे बेस वैल्यू होती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको मैं जीरो से इनिशियलाइज करवाता हूँ। सही है। देखो, अब सबसे पहले एक एक चीज गौर से समझो, क्या क्या वैल्यूज किस किस चीज को मैं असाइन कर रहा हूँ। अब इसके बाद जो मेरी स्टार्टिंग पोजीशन होती है उसको मैं कहता हूँ यू। जहां मुझे जाना होता है उसको मैं कहता हूँ वी। सपोज करो अभी फिलहाल मुझे बी तक जाना है। सही है? मैंने इसको नाम दे दिया वी। अब अल्गोरिथम देखो क्या है, अल्गोरिथम कहता है डिस्टेंस ऑफ यू प्लस डिस्टेंस ऑफ सी। इन्फिनिटी मतलब सपोज कर लो लार्जेस्ट जो कि डिस्टेंस होता है, उससे हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। ऐसी रैंडम वैल्यू होगी जो कि सबसे लार्जेस्ट होगी। कॉस्ट ऑफ यू वी तक इज लेस देन डी वी। पहले लिख लो, फिर मैं इस एल्गोरिथम को भी समझाता हूँ क्या लिख रहा हूँ मैं। ये डी वी इज इक्वल्स टू डी यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू कॉमा वी। अच्छा, इसको अपने पास लिखो, फिर मैं समझा रहा हूँ कि क्या लिखा है मैंने ये। अच्छा, ये इंडेंटेशन दे के देखना, ये जो इसके बाद वाली वैल्यू ना, ये इंडेंटेशन दिया हुआ है मैंने। पहले एज इट इज इसको अपने पास लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूँ इसको। पहले लिख लो अपने पास। चलो देखो, अब एक एक चीज को ब्रेक डाउन करके समझो। ये डी यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ यू, मतलब बेस पॉइंट से यू तक का डिस्टेंस कितना है, जो कि अभी फिलहाल इस सिनेरियो में 0 है। सही है। अब वो कह रहे हैं सी यू वी। सी यू वी का क्या मतलब है, कॉस्ट फ्रॉम यू टिल वी, मतलब यू से वी तक जाने की क्या कॉस्ट है। अगर उन दोनों को ऐड करें, और वो अगर, मतलब इफ कंडीशन है ये, इफ डी यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू वी इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ यू, डिस्टेंस ऑफ वी। वी क्या है, ये डिस्टेंस की बात हो रही है, जो कि इस सिनेरियो में क्या है, आपका इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी, मैंने पहले से उनको इनिशियलाइज किया हुआ है, मतलब डीवी को मैं पहले इनिशियलाइज करवाता हूँ इन्फिनिटी से। सही है।
चलो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि थोड़ा और आसानी से समझ आए। सपोज करो पहली चीज कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं मैं। डी यू क्या है? जीरो। मैंने इसको इनिशियलाइज किया, बता। जीरो प्लस कॉस्ट ऑफ यूवी क्या दिखा रहा है वो हमें? 20 इज लेस देन डीवी। डीवी क्या इनिशियलाइज किया हुआ था मैंने? इन्फिनिटी। तो अब इस कंडीशन को अगर देखो तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है? क्या 20 लेस देन इन्फिनिटी है? ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू हो गई। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये वाला पर्टिकुलर स्टेप जो है इसको फॉलो करेगा। क्या कह रहा है ये? डी वी इज इक्वल्स टू डी यू, मतलब जो कि आपका है जीरो, प्लस कॉस्ट ऑफ यू वी जो कि 20 थी। तो अब हमारे पास डी वी क्या आ जाएगा? 20। मतलब अब ये इन्फिनिटी से हटके 20 यहाँ पे असाइन हो जाएगा। ये अल्गोरिथम, इसका बेसिक, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो ये है कि डी यू प्लस सी यू वी, अगर इन दोनों को हम ऐड करें, अगर ये डी वी से लेस देन है तो फिर हम क्या करेंगे? उन दोनों वैल्यू को जो सम था उसको एज अ डी वी कंसिडर कर लेंगे। मैं तुम लोग को यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा दिया। नहीं समझ आया कोई मसला है नहीं, अभी मैं आगे एक और एग्जाम्पल पूरी करूंगा इसकी, तो वहां से भी समझ आ जाएगा। लेकिन अभी पहले मुझे बताओ कि किस किस को नहीं आया ये समझ एल्गोरिथम। चैट पे जवाब दे दो। सर मुझे नहीं आया। चलो सही है। सही। अब्दुल्ला खान। वैसे तो कुछ भी नहीं है, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम वैसे ये आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। देखो मैं मेरा मुझे कुछ भी नहीं, मैं तुम लोगों को बता दूंगा। देखो मैं इसका सवाल दिखाता हूँ पहले तुम लोगों को। नहीं नहीं, समझो इसको, समझो। मेन चीज़ है समझना कि काम कैसे कर रहा है। दिमाग से सॉल्व करना तो कोई मसला ही नहीं है। अभी दिखाता हूँ, सवाल देखना है इसका। ये सवाल है, बेस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हर एक टाउन का, और वो लिखना है। कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला काम है। तुम यहाँ से देख के बता सकते हो ये चार है, ये दो और एक है। जाहिर सी बात है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 3 हो गया। काम कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन अप्लाई कैसे हो रहा है वो समझना मेन चीज़ है। फायदा कुछ भी नहीं। मैं तुम लोग को ये बताऊं कि भाई यहाँ पे वर्किंग शो करने के लिए यहाँ पे इसको जीरो कर देना, यहाँ पे इन्फिनिटी कर देना, यहाँ पे इन्फिनिटी कर देना, यहाँ पे इन्फिनिटी कर देना, फिर ऐसे ही करके ना रैंडम इसकी कैलकुलेशन करके यहाँ पे सारे आंसर्स लिख देना। मेरे लिए तो कोई मसला नहीं, तुम लोगों के लिए भी कोई मसला नहीं होगा, तुम लोगों के लिए समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। मेन चीज़ है इस एल्गोरिथम को समझना कि ये अप्लाई कैसे हो रहा है। ये आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा है नहीं। मेन चीज़ ये है कि आप लोग को ये बस इजीली पता होना चाहिए कि मैप पे काम कैसे हो रहा है। ये 2 1 है, आप आए भाई बेस से टाउन 3 पर आएंगे, फिर टाउन 1 में आ जाएंगे, तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 3 हो जाएगा। अब अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि भाई टाउन 2 का बताओ मुझे, क्या आंसर आ रहा है? चैट पे जवाब दो मुझे जल्दी। तुम लोग के सामने है सारी चीज़ें। टाउन 2 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ रहा है? अगर बेस से मुझे टाउन 2 जाना है तो दो रास्ते हैं मेरे पास। एक ये है 2 1, और फिर 3 जो कि 6 बन जाएगा। एक ये रास्ता है जो कि 5 बन जाएगा। अगर अब मैं ऐसे जाऊं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबा रूट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है मेरा आंसर 5 हो जाएगा। फिर टाउन 3 का बताओ। टाउन 3 का जाहिर सी बात है तुम देखोगे सारी चीज़ें तो देख के बता दोगे कि भाई 2 आंसर है। फिर टाउन 4 का आओ, टाउन 4 पे आओ। टाउन 4 का देखो भाई, यहाँ से इस पोजीशन से आओगे तो 4 7 बन रहा है। इस पोजीशन से आओगे 2 1 और 6 बन रहा है, जो कि कम है 3 और 9। यहाँ से 9 बन रहा है इस रूट से, और इस रूट से आ रहे हो तो 7 + 4 11 बन रहा है। तो जाहिर सी बात है तुम लोग यहाँ पे लिख दोगे 9। फिर टाउन 5 का देखो भाई। टाउन 5 में देखो एक ये रूट है हमारे पास 2 1, और एक रूट ये है 5 3। अब जाहिर सी बात है देखने से ही समझ आ रहा है हमें 2 1, तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट क्या है? 3। टाउन 6 तक जाना है। टाउन 6 तक देखो भाई, यहाँ से देखोगे तो 5 और 8 बन रहा है, जो कि ज्यादा हो जाएगा, 13 हो रहा है यहाँ पे।
अब एक ये है हमारे पास 215 जो कि 8 बना देगा, तो शॉर्टेस्ट रूट ये है। कोई मसला है इसमें? इसमें कुछ मुश्किल था? जल्दी जल्दी जवाब दो। नहीं था ना, बस यही फर्क है। और ये अब मार्क्स देखो जरा इसके, 5 मार्क्स। तो अब फायदा कुछ भी नहीं है कि अगर तुम इस चीज को तो समझने में तुम लोग को 1 मिनट लगेगा। अब मेन चीज क्या है, इस एल्गोरिथम को समझना कि ये मैं अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस से तो कर पा रहा हूँ, मतलब मैं अपने दिमाग से तो कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर यही सेम चीज मुझे कंप्यूटर से करवानी तो फिर मैं कैसे करवाऊंगा? उस चीज को फाइंड आउट करना है, उस चीज को समझना तुम लोगों के लिए मेन चीज है। फायदा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। चलो इस क्वेश्चन को कभी छोड़ दो, बाद में करते हैं इसको डिटेल में। चलो वापस आते हैं इस एल्गोरिथम पे, फिर से स्टडी करते हैं। चलो गौर से सुनो सब, एक एक चीज। जो हम लोगों की बेस पोजीशन होती है, सपोज करो अभी इस चीज को काट दो, सही है, इस पूरी चीज को काट दो। सी तुम लोगों के पास है ही नहीं, तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ नोड कौन कौन से, ए और बी नोड है। मैं काम करता हूँ, इसको असल में ही काट देते हैं। सही। तुम्हारे पास अभी फिलहाल सिर्फ एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है वो सीखो। ए और बी तक तुम लोगों ने डिस्टेंस चाहिए तुम्हें, सही है। अब आओ, हमें इसकी कॉस्ट पता है क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, 20 है। अभी सिर्फ इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लो। इनिशियल वैल्यू जो कि आपकी बेस पोजीशन होती है, उसको हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, उसको एक नाम देते हैं, एक वेरिएबल देते हैं जो कि यू होती है, सही है। और जहां पे आपको जाना होता है उसको हम लोग एक फाइनल पॉइंट जो है हम लोग का, एंड पॉइंट जो है उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, वी। एक वेरिएबल असाइन करते हैं वी के नाम से, सही है। अभी फिलहाल हमें ये पता नहीं है कि ये 20, इसका जो बेसिक डिस्टेंस है ये 20 है, सही है, ये हमें पता नहीं है। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लेकिन हमें मालूम नहीं है। उसकी अभी हमें कोई कॉस्ट पता नहीं है, असाइन नहीं हुई वेरिएबल में। हमें मालूम है कि इसमें भाई 20 डिस्टेंस है, लेकिन कोई वैल्यू वेरिएबल में असाइन नहीं हुई भी, सही है। इस चीज को गौर से समझना। ये सिर्फ वैल्यू जो है ये हमें पता है, मतलब एक आपकी अलग से कहीं लिखी हुई है, किसी भी कंप्यूटर को आपके मालूम नहीं है। अब हमें कंप्यूटर को कैसे बताना है, वो चीज मेन है। अब देखो, हमने एक कंडीशन लगाई, इफ की कंडीशन है, अगर डिस्टेंस ऑफ यू, मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिख रहा हूं, डिस्टेंस यू प्लस कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ यू टिल v is less than stored distance on computer। थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ इसके अंदर ताकि तुम लोग को समझ आ जाए। अच्छा ये मैंने क्या लिखा है, डिस्टेंस u, मतलब बेस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है अभी आपका, जो कि अभी फिलहाल हम लोगों का 0 है, जो हमने इनिशियल असाइन की हुई है, u इज इक्वल टू 0 हमने ऑलरेडी असाइन किया हुआ है, प्लस कॉस्ट ऑफ u टिल v, ये सिर्फ और सिर्फ हमें पता है, मतलब मैंने ये अलग से लिखी हुई है, इज लेस देन स्टोर्ड डिस्टेंस ऑन कंप्यूटर। स्टोर्ड डिस्टेंस ऑन कंप्यूटर क्या है, जो कि आपकी इन्फिनिटी वैल्यू अभी हमने ऐसे ही स्टोर की हुई है, v इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, सही है। इसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप क्या कर दोगे, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन स्टोर्ड डिस्टेंस ऑन कंप्यूटर is equals to distance u plus cost of u till v, सही है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है
तो आप क्या करोगे, जो स्टोर्ड डिस्टेंस था जो कि इन्फिनिटी था पहले सिनेरियो में जो हमने इनिशियलाइज किया हुआ था, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी। अब यहाँ पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। डिस्टेंस u जो कि 0 था, प्लस कॉस्ट ऑफ u टिल v जो कि हमें मालूम थी 20, इज लेस देन dv। स्टोर्ड क्या है कंप्यूटर में, हमने इनिशियलाइज किया हुआ है इन्फिनिटी। अब ये देखो कि क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। कंडीशन जो है ये हो रही थी ट्रू। तो अब इसके बाद हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, स्टोर्ड डिस्टेंस ऑन कंप्यूटर इज इक्वल्स टू, मतलब v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस u। डिस्टेंस u क्या था हमारे पास, जो कि u 0 था, प्लस कॉस्ट ऑफ u टिल v जो कि 20 थी। तो अब हमारे पास इन्फिनिटी से कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाएगा 20। अब क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है। अभी तो हमने शॉर्टेस्ट की बात नहीं की है, अभी तक हमने ये बात की है कि वैल्यूज असाइन कैसे हो रही होती हैं वेरिएबल्स के अंदर, कंप्यूटर को पता कैसे चलता है कि ये इतने इसका कॉस्ट आएगी यहाँ तक आने में। यहाँ तक कोई मसला, एल्गोरिथम में कोई मसला? जल्दी जल्दी जवाब। अब्दुल्ला खान, अहमर, शहरियार, तानसारी, हो गया सही है। शुजा कोई मसला? चलो सही है। अब हम बात करते हैं तीन, जब हमारे पास नोड्स हो तो। सही है, अब मैं पुरानी कंडीशन पर आ रहा हूँ। सही है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अल्गोरिथम काम कैसे कर रहा था। अब इस अल्गोरिथम से हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो समझना है हमने। चलो, कितने मिनट रह गए, 4 मिनट हैं अभी, कोशिश करता हूँ इसमें समझा दूँ। ये हमारे पास पहला नोड है, ये हमारे पास दूसरा नोड है, ये हमारे पास, ये कौन सा नोड है भाई, ये हमारे पास तीसरा नोड है। बस ऐसे ही रफ काम करते हैं इस पे, ए बी और ये सी। अब हम वापस पुराने सवाल पे आ रहे हैं, हमें ए से सी तक जाना है और हमारे पास दो रूट्स हैं इसके। इनमें से शॉर्टेस्ट कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। एक है हमारे पास ये 2010, और एक है डायरेक्ट जो कि 40 है, उसकी कॉस्ट 40 है। कह लो चलो, हाँ कह लो कह लो कह लो। ये सब काम लूप के अंदर ही होगा। सबसे पहला काम क्या है, इनिशियलाइज करना। हर एक चीज को इनिशियलाइज करना जरूरी है। बेस पॉइंट को हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। बी और सी जो कि अलग अलग नोड्स हैं हमारे, उनको हम लोग हमेशा इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज कर दिया आपने, इनिशियलाइज करने के बाद वापस से मैं एल्गोरिथम लगा रहा हूँ। अच्छा, इधर तक मैंने ये सॉल्व कर लिया है कि ये अब बी तक वैल्यू मेरे पास इन्फिनिटी नहीं है, मेरे पास वैल्यू है 20। ये मैंने कैसे सॉल्व किया, ये जो पूरा अल्गोरिथम लिखा था इसके बदौलत मुझे ये पता चल गया है कि अब ये इन्फिनिटी नहीं रहा, अब ये 20 हो चुका है। सही है, एक चीज मैंने फिगर आउट कर लिया एक दफा अल्गोरिथम रन होने के बाद। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि ये कितना कॉस्ट आ रहा है। अब मैं वही सेम एल्गोरिथम फिर से लगाऊंगा। अब देखो, पहले मैं इस रूट का फाइंड आउट करता हूँ। 0 प्लस 40 लेस देन इन्फिनिटी। अब चलो और से देखो फिर, डी यू क्या है हमारे पास, 0 प्लस कॉस्ट ऑफ ए टिल सी। अब मेरा ये मैंने यू और वी को चेंज कर दिया, ये मेरा यू है, ये मेरा वी है। 0 प्लस कॉस्ट ऑफ यू टिल वी जो कि 40 है इस सिनेरियो में। मैंने यहाँ पे लिखा 40 लेस देन इन्फिनिटी, कंडीशन हो गई ट्रू। अब कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई तो मेरे पास v की क्या वैल्यू आ गई, v इज इक्वल्स टू 40। सही है, अब ये इन्फिनिटी भी यहाँ से हट गया, ये इन्फिनिटी हट गया, यहाँ पे क्या आ चुका है, 40 आ चुका है। सही है, एक चीज हो गई। अब उसके बाद दूसरा रूट चेक कर रहा है वो। दूसरा रूट चेक करते वक्त उसके बाद उसने क्या किया, वही सेम चीज फिर से लगेगी। डी यू जो कि 0 है, प्लस कॉस्ट ऑफ यू टिल वी जो कि क्या है, 20 प्लस 10। यहाँ पे मैं अलग अलग करके दिखा देता हूँ तुम लोग को। 20 प्लस 10 इज लेस देन डी वी था ना,
वापस ऊपर देखो क्या है, स्टोर डिस्टेंस ऑन कंप्यूटर। तो स्टोर डिस्टेंस इस सिनेरियो में क्या है, 40, तो वो यहाँ पे 40 लिख देगा। अब आओ देखो कंडीशन, 20 + 10 = 30, 30 <40। कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो v = 0 + 20 + 10, which will give me v as 30, which will be my shortest route. क्लियर हुआ? कोई मसला? अब्दुल्ला खान, अहमद, शहरियार, तहान सारी, चलो सही है। शुजा, इस तरीके से आपका डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम काम कर रहा होता है। अब अगर कोई और रूट होता जो कि और इससे शॉर्टेस्ट रूट होता, मतलब ये वाला रूट सपोज करो, एक इसके रास्ता जा रहा है ऊपर से जिसकी वैल्यू थी, सपोज कर लेते हैं 10, डायरेक्ट पहुंचा रहा है ये मुझे 10 में, सही है। तो अब यही सेम एल्गोरिथम फिर से अप्लाई होगा। अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी है, यहाँ पे वो 40 नहीं रहा, अब यहाँ पे क्या है, 30। अब देखो फिर से मैं वही सेम चीज अप्लाई करूंगा, डी यू मतलब